आसान है। यह शब्द सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ आसान हो, लेकिन क्या सच में सब कुछ आसानी से मिलता है? जरा सोचिए, क्या फ्रीडम यानी आजादी आसानी से मिलती है? हम सब आजादी चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की चिंता से आजादी, टाइम फ्रीडम यानी जो मन करे वो करने की आजादी, इमोशनल फ्रीडम यानी किसी के दबाव में न जीने की आजादी। लेकिन यह मिलती कैसे है? इसका रास्ता कहां से होकर जाता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डिसिप्लिन, अनुशासन। यह शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सख्त लगता है, लेकिन यही वो चाबी है जो आजादी के सारे ताले खोलती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बंद कर रहना, अपनी इच्छाओं को मारना। उन्हें लगता है कि यह एक जेल की तरह है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है, बिल्कुल उल्टी। असली फ्रीडम डिसिप्लिन से ही आती है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप अपनी बुरी आदतों के गुलाम नहीं बनते, आप अपने मन के गुलाम नहीं बनते, आप उन चीजों के गुलाम नहीं बनते जो आपको कमजोर बनाती हैं। डिसिप्लिन आपको वो ताकत देता है जिससे आप वो काम कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए, तब भी जब आपका मन न हो। और यही असली आजादी है, अपनी मर्जी का मालिक बनना। जोको विलिंग, जो एक नेवी सील रह चुके हैं, अपनी किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम में इसी सच को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी लाइफ की हर फील्ड में फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो या आपके रिश्ते हों। अगर आप सुबह जल्दी उठने का डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आपको दिन में ज्यादा टाइम की फ्रीडम मिलती है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आपको एक हेल्दी और एनर्जेटिक बॉडी की फ्रीडम मिलती है। अगर आप अपने पैसों को सही से मैनेज करने का डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो डिसिप्लिन और फ्रीडम दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे गहरे दोस्त हैं। डिसिप्लिन वो KDDHV दवाई है जो आपको हर बीमारी से आजाद कर देती है। यह वो मेहनत है जो आपको सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाकर आराम करने की आजादी देती है। यह वो मजबूत जड़ी एच है जो पेद को आंधी तूफान में भी सीधा खड़े रहने की आजादी देती है। इस सफर में हम जोको विलिंग के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे डिसिप्लिन के कदम उठाकर हम अपनी लाइफ में बड़ी फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, जो आपको खुद से ही लड़नी है। आसान है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर शुरू करने के लिए हम एक चीज का इंतजार करते हैं, मोटिवेशन। हमें लगता है कि जब मोटिवेशन आएगा तब हम एक्शन लेंगे, जब अंदर से फील आएगी तब हम काम करेंगे। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन एक धोखेबाज दोस्त की तरह है। वो आज आपके साथ है, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं। वो आता है और चला जाता है। आज आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर चार्ज हो जाते हैं, लेकिन कल सुबह फिर वही आलस, वही बहाने। जोको विलिंग कहते हैं कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। असली ताकत मोटिवेशन में नहीं, डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो सही है, तब भी जब आपका बिल्कुल मन न हो। आपका मन कह रहा है सो जाओ, लेकिन आप उठकर अपना काम करते हैं, यह डिसिप्लिन है। आपका मन कह रहा है आज जंक फूड खा लो, लेकिन आप हेल्दी खाना चुनते हैं, यह डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपके मन का गुलाम नहीं बनता, बल्कि आपके मन को अपना गुलाम बनाता है। यह एक मसल की तरह है, आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। मोटिवेशन एक चिंगारी है जो थोड़ी देर जलकर बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो लगातार जलती रहती है, चाहे हवा चले या तूफान आए। तो सवाल यह है कि इस डिसिप्लिन को लाएं कैसे? इसका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल की आदत। कल करूंगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, जस्ट स्टार्ट। बस शुरू कर दो। सोचो मत, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन शुरू करो। आपको पढ़ने का मन नहीं है? सिर्फ एक पेज पढ़ने का टारगेट बनाओ। आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं है? सिर्फ 5 पुशअप्स करने का फैसला करो। जब आप एक्शन लेते हैं तो मोमेंटम बनता है।
और वो मोमेंटम मोटिवेशन को अपने आप खींच लाता है। एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जॉको का एक और पावरफुल माइंडसेट है गुड। जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी कोई मुश्किल आती है, तो उनका जवाब होता है अच्छा हुआ। प्रोजेक्ट फेल हो गया, अच्छा हुआ। हम इससे सीखेंगे कि अगली बार क्या गलती नहीं करनी। वर्कआउट के लिए जिम नहीं जा पाए, अच्छा हुआ, आज घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। कोई आपको धोखा दे गया, अच्छा हुआ, आपको इंसान की परख हो गई। यह माइंडसेट आपको विक्टिम बनने से रोकता है। यह आपको हर सिचुएशन में एक अवसर, एक लर्निंग देखने की ताकत देता है। यह आपको हर मुश्किल को एक मौके में बदलने की शक्ति देता है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो तो निराश मत होना, बस बोलना अच्छा हुआ और सोचना कि इसमें आपके लिए क्या अवसर छिपा है। आपकी सुबह यह तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आपकी सुबह आलस और भागदौड़ डीएच में शुरू होती है तो पूरा दिन कंफ्यूजन और थकान में बीतेगा। लेकिन अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप अपना पूरा दिन जीत लेते हैं। जॉको विलिंग के लिए सुबह जल्दी उठना कोई ऑप्शन नहीं है, यह एक नियम है। वो सुबह 4:30 पर उठते हैं। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपके पास एक शांत समय होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई ईमेल्स नहीं। यह वो समय है जब आप खुद पर काम कर सकते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल जीत है। आप अपने आलस को, अपने कंफर्ट को हराकर बिस्तर से बाहर निकलते हैं। दिन की यह पहली जीत आपको पूरे दिन के लिए एक विनर वाला माइंडसेट देती है। लेकिन सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है। उठने के बाद आप क्या करते हैं, यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। जॉको का पहला काम होता है वर्कआउट करना। वो अपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, दिन का सबसे जरूरी काम सुबह ही खत्म हो जाता है, तो पूरे दिन कोई टेंशन नहीं रहती। दूसरा, एक इंटेंस वर्कआउट आपके दिमाग को और शरीर को जगा देता है। आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश और एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। आपका दिमाग शार्प हो जाता है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो अपनी सुबह की शुरुआत किसी आसान काम से नहीं, बल्कि किसी ऐसे काम से करें जो आपको फिजिकली और मेंटली चैलेंज करे। आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए, यह हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले, उठते ही अपने बिस्तर को ठीक करें। यह एक छोटा सा डिसिप्लिन है, लेकिन यह आपको दिन का पहला टास्क पूरा करने का सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है। इसके बाद पानी पिए। रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद आपके शरीर को पानी की जरूरत होती है। फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, योगा हो, वॉकिंग हो या इंटेंस वर्कआउट। इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठकर अपने दिन को प्लान करें। आज के 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं जिन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। यह क्लैरिटी आपको भटकने से बचाएगी। इस रूटीन को बनाना और फॉलो करना शुरू में मुश्किल लगेगा। आपका मन 1000 बहाने बनाएगा। बस 5 मिनट और सो लेता हूं, आज बहुत ठंड है, कल से पक्का करूंगा। इन बहानों को आपको हराना होगा। इसका एक आसान तरीका है, रात को सोने से पहले ही सुबह की तैयारी कर लें। अपने जिम के कपड़े डीढ़े निकाल कर रख लें। अपने जूतों को तैयार रखें। पानी की बोतल भरकर रख दें। जब सब कुछ तैयार होता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। याद रखिए, आपकी सुबह आपकी है। इसे दूसरों के लिए या आलस में बर्बाद मत करो। इसे जीतो और फिर देखो कि आपका पूरा दिन कैसे बदलता है। आसान है। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह वो मशीन है जो आपके सारे सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती है। अगर आपकी मशीन ही ठीक से काम नहीं करेगी तो आप रेस कैसे जीतेंगे। जॉको विलिंग के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कोई हॉबी नहीं है, यह एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है। एक मजबूत शरीर आपको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। आप दर्द सहते हैं, आप थकान को हराते हैं। यह मेंटल टफनेस आपको लाइफ की दूसरी मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब आप रोज खुद को फिजिकली चैलेंज करते हैं तो ऑफिस का प्रेशर या पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लगती है।
बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है। यह टाइम की कमी नहीं बल्कि प्रायोरिटी की कमी है। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, टीवी देखने के लिए या फालतू की गपशप करने के लिए घंटों निकाल लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपके पास 30 मिनट नहीं है। सच तो यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप टाइम गंवाते नहीं बल्कि टाइम कमाते हैं। एक फिट इंसान ज्यादा एनर्जेटिक होता है, वो कम बीमार पड़ी डिडेचता है और उसका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। वो कम समय में ज्यादा काम कर पाता है। तो एक्सरसाइज को एक काम की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। अपनी हेल्थ में, अपनी एनर्जी में और अपनी प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट। जॉको 4 तरह के वर्कआउट पर फोकस करने की सलाह देते हैं: पुल, पुश, लिफ्ट और स्क्वाट। ये बेसिक मूवमेंट्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा कार्डियो करना भी बहुत जरूरी है, जैसे रनिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। आपको हर दिन घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 4 या 5 दिन 30 से 45 मिनट की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग भी काफी है। जरूरी यह नहीं है कि आप कितना भारी वजन उठाते हैं, जरूरी यह है कि आप रोज खुद को बिस्तर से उठाकर वर्कआउट के लिए लेकर जाते हैं। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। एक और बड़ा बहाना होता है, मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं हैं या मेरे घर के पास कोई जिम नहीं है। जॉको कहते हैं, आपको किसी फैंसी जिम या महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी ही आपका सबसे बड़ा जिम है। आप पुशअप्स, पुलअप्स, किसी पार्क में स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज और प्लैंक जैसी एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बस बाहर निकलिए और दौड़िए, छिल लगाइए या तेजी से चलिए। एक्शन लेने के लिए संसाधनों का इंतजार मत करिए। जो आपके पास है उसी से शुरुआत करिए। आपका डिसिप्लिन किसी जिम की मेंबरशिप पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपकी फिटनेस आपकी जिम्मेदारी है। इसे आज और अभी से उठाना शुरू करें। आपने अपनी सुबह को जीत लिया, आपने एक पावरफुल वर्कआउट भी कर लिया, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में सही फ्यूल नहीं डालेंगे तो आपकी मशीन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। आपकी डाइट और आपकी नींद, ये 2 ऐसे पिलर्स हैं जिन पर आपकी पूरी परफॉर्मेंस टिकी हुई है। आप दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कचरा खा रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जॉको विलिंग की डाइट फिलॉसफी बहुत सिंपल है, कीप इट सिंपल। वो किसी कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान को फॉलो करने की सलाह नहीं देते। उनका मानना है कि हमें ज्यादातर वो खाना खाना चाहिए जो नेचुरल हो, जो धरती से उगता हो या जो कभी चलता फिरता हो। इसका मतलब है अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली, अंडे, दालें और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, एवोकाडो शामिल करें। और उन चीजों से दूर रहें जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो पैकेट में आती हैं। चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड्स आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सुस्त और थका हुआ महसूस कराते हैं। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और आपको बीमारियों का शिकार बनाते हैं। अपनी डाइट को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जंक फूड का लालच है। लेकिन जब आप यह डिसिप्लिन अपना लेते हैं तो आपको एनर्जी, क्लैरिटी और अच्छी हेल्थ की फ्रीडम मिलती है। डाइट की तरह ही नींद भी नॉन नेगोशिएबल है, यानी इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। हम अक्सर अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं काम पूरा करने के लिए या फिर देर रात तक एंटरटेनमेंट के लिए। हमें लगता है कि कम सोकर हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। नींद की कमी आपके दिमाग को धीमा कर देती है, आपकी फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है और आपके मूड को खराब कर देती है। यह आपके शरीर की रिकवरी को रोकती है और आपको अगले दिन के लिए थका हुआ DH देती है। एक योद्धा को लड़ाई के बाद आराम की जरूरत होती है ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सके। नींद आपके शरीर और दिमाग का वही आराम है। तो आपको कितनी नींद लेनी चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद की सलाह देते हैं। क्वालिटी नींद का मतलब है गहरी और बिना किसी डिस्टर्बेंस की नींद। इसके लिए एक स्लीप रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। रोज लगभग एक ही समय पर सोने जाएं और एक ही समय पर उठें, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी।
सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फोन, लैपटॉप और टीवी को बंद कर दें। इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। इसकी जगह कोई किताब पढ़ें, हल्की म्यूजिक सुने या मेडिटेशन करें। अपने कमरे को ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। याद रखें, अच्छी नींद लेना कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी परफॉर्मेंस के लिए एक जरूरत है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है। हमें पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है। हमें पता है कि हेल्दी खाना चाहिए। हमें पता है कि टालमटोल करना बुरा है। फिर भी हम वो करते क्यों नहीं हैं? इसका कारण है कि हम सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और एक्शन लेने में बहुत कम। हम एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, सही समय कब आएगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। जोको विलिंक का मंत्र बहुत सीधा है, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। सोचना बंद करो और करना शुरू करो। एक्शन ही हर सवाल का जवाब है। एक्शन ही हर डर का इलाज है। बहाने बनाना इंसान का स्वभाव है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वो हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। आज मूड नहीं है, आज थका हुआ हूं, कल से करूंगा। ये सब हमारे दिमाग के बनाए हुए जाल हैं ताकि हमें मेहनत न करनी पड़े। जोको कहते हैं कि इन बहानों को लॉजिक से नहीं बल्कि एक्शन से काटना पड़ता है। जिस पल आपके दिमाग में कोई बहाना आए, उसी पल उठकर वो काम करना शुरू कर दो। आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, अपने जूते पहनो और बस घर से बाहर निकलो। आपको कोई मुश्किल काम शुरू करना है, बस 5 मिनट के लिए उसे करने बैठ जाओ। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो मोमेंटम खुद बन जाता है। जोको का एक और पावरफुल आइडिया है, द पाथ ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई गोली नहीं है। अगर आपको फिट होना है तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने फाइनेंस ठीक करने हैं तो आपको रोज अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रोज की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो आपको खुद से लड़नी है। और जब आप रोज जीतते हैं तो अंत में आप बड़ी जंग भी जीत जाते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आप डिसिप्लिन के रास्ते पर चलते रहें। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपनी क्यों को बहुत क्लियर रखना होगा। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सुबह जल्दी उठना चाहते हैं? आप क्यों फिट होना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? जब आपकी क्यों मजबूत होती है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। अपनी क्यों को कहीं लिख कर रख लें, उसे रोज पढ़ें। जब भी आपका मन कमजोर पड़े, जब भी बहाने आप पर हावी होने लगे, तो अपनी क्यों को याद करें। वो आपको याद दिलाएगी कि यह थोड़ी देर का दर्द उस बड़ी फ्रीडम के लिए जरूरी है जिसे आप पाना चाहते हैं। तो आज से सोचना कम और करना ज्यादा। एक्शन लो, अभी लो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम अक्सर अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे सही मौके नहीं मिले, सिस्टम ही खराब है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को एक विक्टिम, एक बेचारा बना लेते हैं। और एक विक्टिम कभी अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में होता ही नहीं है। जोको विलिंक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक्सट्रीम ऑनरशिप। इसका मतलब है आपकी दुनिया में जो कुछ भी है उसकी 100% जिम्मेदारी आपकी है, हर चीज की। यह सुनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आप कह सकते हैं, अगर ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती? एक्सट्रीम ऑनरशिप का मतलब है आपको सोचना चाहिए था कि ट्रैफिक मिल सकता है, इसलिए आपको घर से जल्दी निकलना चाहिए था। अगर मेरी टीम ने प्रोजेक्ट खराब कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती? आपकी गलती यह है कि आपने अपनी टीम को सही से ट्रेन नहीं किया, सही से गाइड नहीं किया, या उनके काम को ठीक से चेक नहीं किया। जब आप हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं तो पावर आपके हाथ में आ जाती है। अब आप विक्टिम नहीं रहते, अब आप प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं।
एक्सट्रीम ऑनरशिप का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हर बात के लिए कोसते रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी ईगो को साइड में रखकर सिचुएशन को एनालाइज करें और पूछें, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता था, या अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं। यह एक लीडर का माइंडसेट है। एक लीडर कभी बहाने नहीं बनाता, वो जिम्मेदारी लेता है। जब आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन की ऑनरशिप लेते हैं तो आप अपनी लाइफ के लीडर बन जाते हैं। आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि परिस्थितियां आपको कंट्रोल करें। इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करें? बहुत सिंपल है। आज से किसी भी चीज के लिए शिकायत करना या बहाना बनाना बंद कर दें। जब भी कुछ गलत हो तो सबसे पहले खुद से पूछें, इसमें मेरी क्या भूमिका थी? अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो यह मत कहो कि पेपर मुश्किल था। यह कहो कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया तो सिर्फ उसकी गलती मत देखो। यह सोचो कि आपने ऐसा क्या कहा या किया जिससे बात बिगड़ी। यह माइंडसेट आपको लगातार सीखने और इंप्रूव करने में मदद करेगा। यह आपको एक कमजोर इंसान से एक ताकतवर इंसान बना देगा, जिसके हाथ में अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, डर भी लगेगा, आप फेल भी होंगे। यह सब जिंदगी का हिस्सा है। ज्यादातर लोग इन चीजों से भागते हैं। वो डर से बचना चाहते हैं, वो फेलियर से घबराते हैं और वो मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहते। वो हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन जॉको विलिंग सिखाते हैं कि ग्रोथ और सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। आपको जानबूझकर मुश्किलों को चुनना होगा। आपको अपने डर का सामना करना होगा। आपको फेलियर को एक टीचर की तरह देखना होगा। डिसिप्लिन का मतलब ही है वो काम करना जिससे आप डरते हैं, जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। जॉको कहते हैं, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, यानी असहज होने के साथ सहज हो जाओ। जो चीज आपको डराती है वही चीज आपको करनी है। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आपको जानबूझकर लोगों से बात करने के मौके ढूंढने होंगे। अगर आपको सुबह ठंडे पानी से नहाने का डर लगता है तो आपको वही करना है। जब आप बार बार अपने डर का सामना करते हैं तो डर की ताकत कम हो जाती है और आपकी हिम्मत बरत जाती है। डर एक अंधेरे कमरे की तरह है। जब तक आप बाहर खड्डे होकर उसके बारे में सोचते रहेंगे वो बहुत डरावना लगेगा। लेकिन जैसे ही आप हिम्मत करके अंदर कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि वहां कुछ भी नहीं था। इसी तरह हमें फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हम फेलियर को एक अंत की तरह देखते हैं, एक धब्बे की तरह देखते हैं। लेकिन फेलियर अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप फेल होते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या काम नहीं करता है। आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है। जॉको कहते हैं कि फेलियर के बाद सबसे जरूरी चीज है विनम्रता। अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी ईगो को साइड में रखना और सोचना कि मैंने क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। जो इंसान फेलियर से सीखता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आता है। तो अपनी लाइफ में मुश्किलों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। जब भी आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान और एक मुश्किल, तो मुश्किल रास्ता चुनो, क्योंकि मुश्किल रास्ता ही आपको मजबूत बनाएगा। वो आपको वो सबक सिखाएगा जो आसान रास्ते पर कभी नहीं मिल सकते। अपनी गलतियों को छुपाओ मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। याद रखो, एक योद्धा लड़ाई से नहीं डरता। वो जानता है कि हर लड़ाई उसे और ज्यादा ताकतवर और अनुभवी बनाएगी। आपकी जिंदगी की लड़ाइयां भी ऐसी ही हैं। उनका सामना करो, उनसे सीखो और एक बेहतर, मजबूत इंसान बनो। तो इस पूरे सफर का निचोड़ DDH क्या है? हमने जॉको विलिंग की फिलॉसफी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर 3 सबसे जरूरी बातें घर ले जानी हो तो वो ये हैं। पहली, डिसिप्लिन और फ्रीडम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सच्चा डिसिप्लिन ही सच्ची आजादी की ओर ले जाता है। जब आप अपनी आदतों, अपने मन और अपने समय पर कंट्रोल कर लेते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। शॉर्टकट आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। दूसरी सबसे अहम लर्निंग है एक्सट्रीम ऑनरशिप। अपनी लाइफ की 100% जिम्मेदारी लेना। शिकायत करना, बहाने बनाना और दूसरों को दोष देना बंद करना।
जब आप अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों की जिम्मेदारी लेते हैं तो पावर आपके हाथ में आ जाती है। आप अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं, विक्टिम नहीं। यह माइंडसेट आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने और उससे सीखने की ताकत देता है। आप अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देते हैं। और तीसरी और आखिरी लर्निंग है एक्शन लेना। सोचना बंद करो और करना शुरू करो। मोटिवेशन का इंतजार मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बस पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक्शन ही डर को खत्म करता है, एक्शन ही कंफ्यूजन को दूर करता है और एक्शन ही रिजल्ट्स लेकर आता है। आपका भविष्य आपके आज के एक्शन से बनता है, आपके कल के इरादों से नहीं। तो अब आगे क्या? यह सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं है, यह करने की बात है। आज ही एक छोटा कदम उठाओ। कल सुबह 15 मिनट जल्दी उठने का फैसला करो। आज रात सोने से पहले कल के वर्कआउट के कपड़े तैयार रखो। अपनी अगली मील में कुछ हेल्दी खाने का चुनाव करो। जब कोई काम गलत हो तो किसी और को दोष देने की बजाय अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। जैसा कि जॉको कहते हैं, डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद वेकिंग अप अर्ली, इट स्टार्ट्स विद यू। आपका डिसिप्लिन आपसे ही शुरू होता है, आपकी आजादी आपसे ही शुरू होती है। यह रास्ता अकेला है, इस पर आपको अकेले ही चलना है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। मंजिल है फ्रीडम। आसान है